प्रशासनिक सर्जरी हुई है। आपको बता दें, एक साथ 30 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया। 9 जिलों के कलेक्टर्स बदले गए हैं, जिनमें राजनांदगांव, रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरिया, बलरामपुर, कोरबा, धमतरी, मुंगेली और बेमेतरा के कलेक्टर बदले गए हैं। बता दें, टोपेश्वर वर्मा, यशवंत कुमार, सत्यनारायण राठौड़, किरण कौशल, जयप्रकाश मौर्य और शिव अनंत तायल को फील्ड से हटाया गया है। तो एक साथ 30 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया, जिसमें 9 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई, जिसके तहत 9 जिलों के कलेक्टर बदले गए। तो राजनांदगांव, रायपुर के भी कलेक्टर बदले गए। बता दें, एक साथ 3 आईएएस अफसरों का तबादला छत्तीसगढ़ में किया गया। इधर टूलकिट मामले में दिल्ली पहुंची रायपुर पुलिस की टीम ने कई खुलासे करने की उम्मीद जताई है। बता दें, कांग्रेस रिसर्च टीम के आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान भी दर्ज किए गए। साथ ही आईटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहन गुप्ता का लिखित बयान दर्ज किया गया। सौम्या वर्मा के भी लिखित बयान दर्ज किया गया। बता दें, 24 अकबर रोड स्थित ऑफिस में दोनों से ही पूछताछ की गई। तो मामले से जुड़े मूल दस्तावेज समेत हार्ड डिस्क भी जब्त कर ली गई है। इधर कांग्रेस रिसर्च टीम के इंचार्ज राजू गौड़ा से पहले ही पूछताछ हैदराबाद में हो चुकी थी। वहीं रायपुर पुलिस की टीम बेंगलुरु जाकर उनसे पूछताछ कर चुकी थी और अब इस मामले में पूछताछ लगातार जारी है। भाटापारा से खबर, जहां जयश्री मंगलम प्रोड्यूसर कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार किया गया। चिटफंड कंपनी के नाम पर 3 करोड़ 45 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बता दें, कंपनी के डायरेक्टर अरुण पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो जयश्री मंगलम प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि चिटफंड कंपनी के नाम पर 3 करोड़ 45 लाख की धोखाधड़ी डायरेक्टर ने की है। चलिए अब बात करें कोरोना की। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ कम होता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 1356 केस सामने आए हैं। वहीं 30 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। बलौदाबाजार में 105, रायपुर सरगुजा में 68, तो रायगढ़ में 89 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इधर जांजगीर में 98, तो बीजापुर में 99 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 24,895 पहुंच गई है। तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना का ग्राफ कम होता नजर आ रहा है। पॉजिटिविटी रेट में भी कमी नजर आ रही है और वैक्सीनेशन पर भी छत्तीसगढ़ में जोर ज्यादा दिया जा रहा है। तो प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या अब 24,000 पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 1356 नए संक्रमित सामने आए हैं। शहरी इलाके में संडे टोटल लॉकडाउन रहेगा। बता दें, सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही अनुमति यहां दी जाएगी। रायपुर समेत कई शहरों में संडे लॉकडाउन रहेगा। स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल, दूध डेयरी को इस लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई है। साथ ही जिला प्रशासन ने संडे होने वाले लॉकडाउन के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। तो सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही इस लॉकडाउन में अनुमति दी गई है। बता दें, रायपुर समेत कई शहरों में संडे टोटल लॉकडाउन रहेगा। तो स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल सुविधाएं और दूध डेयरी को इसमें छूट दी गई है। बाकी सभी शहरी इलाकों में संडे को टोटल लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए। रायगढ़ से खबर, जहां सोमवार से ही अनलॉक अब रायगढ़ को किया जाएगा। कलेक्टर भीम सिंह ने सशर्त अनलॉक की अनुमति दे दी है। सभी दुकानें, मंडी, शराब की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुल सकेंगी। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट्स के ऑनलाइन डिलीवरी और टेक अवे की अनुमति दी गई है। सब्जी बाजार, मॉल, मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल फिलहाल बंद रहेंगे। वहीं स्कूल, कॉलेजेस को भी अभी बंद रहने के ही आदेश दिए गए हैं। तो राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम पर अभी प्रतिबंध रहेगा। वहीं प्रत्येक रविवार टोटल लॉकडाउन की घोषणा की गई है। तो अब रायगढ़ सोमवार से अनलॉक कर दिया जाएगा। कलेक्टर भीम सिंह ने सशर्त अनलॉक की अनुमति दे दी है और आदेश भी जारी हो चुके हैं। राजधानी रायपुर 1 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन के डोजेस पहुंचे। रविवार से फिर से यहां पर वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है।
18 साल से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन रुक गया था, जिसके बाद अब वैक्सीन की खेप आ चुकी है और आज से वैक्सीनेशन दोबारा शुरू होगा। तो 31 केंद्रों पर 18 साल से 44 साल वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आपको बता दें, सीजी टीका पोर्टल में अब 18+ लोग पंजीयन करवा सकेंगे और शहरी केंद्रों में 240 डोज अभी उपलब्ध कराए जाएंगे। रायपुर से ही खबर, जहां आज से 18 साल से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन दोबारा शुरू होने जा रहा है। 31 केंद्रों पर यहां कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। बता दें, सीजी टीका पोर्टल में रजिस्ट्रेशन अब करवा सकेंगे। साथ ही शहरी केंद्रों में 240 डोज अब उपलब्ध कराए जाएंगे। तो राजधानी रायपुर में आज से 18+ वालों का वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन रुक गया था, लेकिन आज से इसको दोबारा शुरू किया जा रहा है। इधर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सीएम भूपेश बघेल को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि जल्द ही कॉलेज का अधिग्रहण करें। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण को लेकर राज्यपाल ने सीएम को यह पत्र लिखा, जिसमें कमेटी की रिपोर्ट जल्दी नहीं आने पर भी राज्यपाल ने चिंता जताई। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा, जिसमें चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण को लेकर उन्होंने चिंता जताई और जल्द ही अधिग्रहण करने की बात उन्होंने इस पत्र में लिखी। इधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था और सिलगेर मामले में गृहमंत्री की भूमिका को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें, गृहमंत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए कार्यकर्ता थाने पहुंचे तो पुलिस ने शिकायत लेने से इनकार कर दिया। बता दें, भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अमित साहू को पुलिस ने वापस लौटा दिया। गुमशुदगी की शिकायत की पावती नहीं देने को लेकर कार्यकर्ता नाराज नजर आए और थाने में ही नारेबाजी और धरने पर बैठ गए। कानून व्यवस्था को संभालने के लिए जिसकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने जिम्मेदारी लेकर रखी है, ऐसे गृह मंत्री तामध्वज साहू के खिलाफ हमने गुमशुदगी का आवेदन दिया है कि हमारे गृह मंत्री को, प्रदेश के जो गृह मंत्री है उनको ढूंढ कर लेकर आइए, ताकि प्रदेश की जो कानून की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले। इसी उद्देश्य को लेकर, और बढ़ते अब तो छोटे छोटे बच्चियों के साथ भी बलात्कार हो रहे हैं और इस कांग्रेस के प्रदेश में जो शासन कर रहे हैं गृह मंत्री वो सो रहे हैं, इनका एक भी बयान नहीं आ रहा है। पुलिस प्रशासन के पास आए हैं। रायपुर शहर के सभी थानों में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने ज्ञापन दिया है कि हमारे गृह मंत्री को तलाश करके लाए, ताकि इस प्रदेश की कानून की व्यवस्था सुचारू रूप से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कल प्रदेश भर में महंगाई के खिलाफ अपने घरों के बाहर धरना दिया। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ स्लोगन भी लिखे और अपने अपने घरों के बाहर धरने पर बैठे रहे। रायपुर में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी अपने घर के बाहर धरने पर बैठे और उनके साथ सांसद छाया वर्मा भी मौजूद रहीं। छत्तीसगढ़ में महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत प्रदेश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। अंबिकापुर में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने घर के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अमरजीत भगत ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। इस कमर तोड़ महंगाई में केंद्र सरकार आम जनता की तरफ ध्यान न देकर चंद बड़े उद्योगपतियों पर ही ध्यान रख रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई को रोकने में केंद्र सरकार नाकाम हुई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सभी कांग्रेस जनों को अपने अपने निवास के सामने केंद्र सरकार के जो महंगाई है उसके नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन देना था। उसमें हम लोगों ने भी केंद्र सरकार की जो महंगाई की नीति है, जो आम जनता जिससे त्रस्त है, उसके खिलाफ प्रदर्शन किए। डीजल, पेट्रोल, खाद्य तेल, रसोई गैस सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। आम जनता परेशान है, त्रस्त है, उसके खिलाफ ये आंदोलन था। इस देश के चंद जो पूंजीपति हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए
वो डीजल और पेट्रोल के दाम में भी बढ़ोतरी करते हैं, गैस के दाम में भी बढ़ोतरी करते हैं और खुले तौर पर वो उद्योगपतियों को मदद कर रहे हैं। और देश की जनता त्रस्त है और देश के उद्योगपति मस्त हैं। तो प्रदेश भर में कांग्रेस पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिस पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, ऐसे में कांग्रेस को ऐसे विरोध प्रदर्शन से बचना चाहिए। विरोध का ये सही वक्त नहीं है। और रही बात डीजल पेट्रोल की, तो उसके अंदर में वेट के अंदर में अपना हिस्सा कम करे ना सरकार, कम हो जाएगा रेट डीजल पेट्रोल का। पैसा भी चाहिए, विरोध भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, ये बात मेरे समझ में नहीं आती है। और ऐसे समय के अंदर में जब तीसरी लहर की बात चल रही है तो फिर वही गलती कर रहे हैं कि भ्रम पैदा करना, आंदोलन करना, समय बर्बाद करना, उसकी व्यवस्था और तैयारी नहीं करना। इधर महंगाई को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के विवादित बयान से राज्य का राजनीतिक माहौल गर्मा गया। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने भी बृजमोहन अग्रवाल के बयान के खिलाफ तीखा हमला बोला। शैलेश पांडे ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान किया। उन्होंने युवा, बेरोजगार और गरीबों का अपमान किया है। ऐसे में उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि बृजमोहन अग्रवाल ने कहा था कि जिन्हें महंगाई आपदा लग रही है वह खाना पीना छोड़ दें और पेट्रोल भरवाना भी छोड़ दें। छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ की जनता को किस प्रकार राहत दी जाए। बयान दे रहे हैं दाल खाना छोड़ दो, ये तो अशोभनीय है, निंदा करते हैं हम इसकी। और बृजमोहन अग्रवाल जैसे वरिष्ठ नेता को इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए। धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने समीक्षा बैठक ली। कोरोना के बाद प्रभारी मंत्री अधिकारियों की ये पहली बैठक थी, जिसमें जिले में हो रहे बेहतर कामों को सराहा गया। वहीं उन्होंने जिले में चल रहे अवैध रेत उत्खनन, अवैध प्लॉटिंग को लेकर मिलने वाली शिकायतों पर अधिकारियों को फटकार लगाई और उन्होंने मामलों में लिप्त लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही। कोरोना के समय तो हम लोग पूरा लॉकडाउन थे। अगर इस प्रकार कोई कोरोना के समय अगर कोई काम हुआ है तो आप जानकारी दे दें। रेत के बारे में आज तो हमारा खनिज अधिकारी को थोड़ा फटकार दिया हूँ, अगर नहीं होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। मैं तो अभी इसी को बोला हूँ, यहाँ अवैध कोई भी नहीं चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांकेर से खबर, जहां नक्सलियों और सुरक्षा जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद मौका देखकर नक्सली भाग खड़े हुए। बता दें जंगल में सर्चिंग के लिए जब जवान निकले थे तभी ये मुठभेड़ हुई। तो फायरिंग के बाद इलाके में सर्चिंग और तेज कर दी गई। बता दें अंतागढ़ ब्लॉक के उपरकामता गांव की ये घटना है। तो एडिशनल एसपी गोरखनाथ बघेल ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि जंगल में सर्चिंग के लिए जवान निकले थे, तभी नक्सलियों और सुरक्षा जवानों के बीच ये मुठभेड़ हुई। बस्तर की जीवन रेखा कही जाने वाली इंद्रावती नदी नक्सलियों और सरकार के बीच सीमा का विभाजन करती है। खासकर मध्य और दक्षिण बस्तर इलाके में जब बारिश होती है तब अधिकांश समय नदी में पानी ज़्यादा होने की वजह से ये इलाका कट जाता है। ऐसे में दूर दराज के इलाकों में नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती है, लेकिन ये हालात जल्द ही बदलने वाले हैं। दरअसल इंद्रावती नदी पर बन रहे 4 बड़े पुल नक्सल समस्या से जूझ रहे इलाकों में सुरक्षा बलों की एंट्री गेट साबित होंगे। इसके जरिए न सिर्फ सुरक्षा बल अंदरूनी इलाकों में पहुंच सकेंगे, बल्कि सरकारी योजनाएं भी साल भर यहां चलाई जा सकेंगी। पुल के निर्माण से इलाके के ग्रामीण भी खुश हैं। 5 पंचायत हैं, उनको तो बहुत सारे परेशानियां हैं। जैसे उनको स्वास्थ्य सुविधा संबंधित उनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनका सेवा तो नहीं चले पाएंगे। अरे ब्रिज बनेगा तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। डॉक्टर तो जाते हैं, ऐसा उनको भी तो दिक्कत है। खास करके जो प्रसव संबंधित केस है उनको तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। 7 ब्रिजेस हो जाएंगे, जिससे अंदरूनी जो क्षेत्र के जो ग्रामीण को, खास तौर पर जो अबूझमाड़ के जो दक्षिण इलाके का जो ग्रामीण है, अपने जिला मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय तक आने जाने के लिए उनका काफ़ी सुविधा उपलब्ध हो जाएगा और इसमें हमारे विकास कार्य को आगे ले जाने इन क्षेत्र में काफ़ी सहूलियत हो जाएगा। और जो नक्सल विरोधी अभियान की दृष्टि से ज़्यादा जो क्षेत्र के जो जन सुविधा के हिसाब से ये ब्रिजेस का महत्वपूर्ण देकर उसका काम करवा रहे हैं।
इधर धमतरी में एक सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सरकारी क्वार्टर में सब इंस्पेक्टर ने खुद को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बता दें, अजाक थाने में ये पदस्थ थे जिनका नाम टिम्बक नायक बताया जा रहा है। तो पत्नी को मंदिर दर्शन करने के लिए भेजकर एसआई टिम्बक नायक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। अपने ही सरकारी क्वार्टर में फांसी लगाकर जान दे दी। इधर कोंडागांव में एक ट्रक और गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दंतेवाड़ा डिप्टी कलेक्टर मुकेश कुमार गोंडा घायल हो गए। बिलासपुर जाते वक्त ये सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि सभी घायलों को इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। ड्राइवर सहित 3 लोग गाड़ी में फंस गए थे, जिन्हें निकाल लिया गया। बता दें, केशकाल राष्ट्रीय राजमार्ग 30 बटराली गांव की घटना है। मॉनसून सिर पर है और कोरबा के 12 गांव के 100 से ज्यादा किसान मुसीबत में हैं। दरअसल ये सभी किसान पंजीकृत किसान हैं और इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों के मुताबिक सहकारी अफसरों ने उन्हें खाद, बीज और नगद कर्ज देने से मना कर दिया है। ऐसे में जब किसानों को खेतों में होना चाहिए, तब वे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। कोरबा के 12 गांव सेमीपली, कुमगरी, नागिन भाटा, केंदई खार, सुमेधा, लाठा, अगार खार, सलिया भाटा, पुरैना, रोहिना और गंजरा के 109 से ज्यादा किसान खाद और बीज के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। खेती के लिए जब वो सुमेधा के केंद्र में गए, क्योंकि उनका जब बिक्री यहाँ पे हुआ, उनका सारा चीज़ हो गया यहाँ पे, तो किसान लोगों को कहा गया कि आपका यहाँ पे डाटा नहीं आया है, रिकॉर्ड नहीं आया है, जिसके कारण आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, कनबेरी से ही संपर्क करें। तो यहाँ से ये भटक के मतलब फिर कनबेरी वापस गए। कनबेरी में जाने के बाद बोला गया कि आपका रिकॉर्ड कोरबा बैंक में भेज दिया गया है, सहकारी बैंक में। तो मतलब दोनों सोसाइटियों में जाके चक्कर काट रहे हैं, मतलब खेती करने के सिवाय, मतलब कोरोना काल में आदमी निकलना नहीं चाहिए ज़बरदस्ती, प्रशासन के लापरवाही के कारण मतलब इनको भटकना पड़ रहा है। कलेक्टर महोदय को और सहकारी बैंक को ज्ञापन सौंपा गया है और तत्काल इसका निराकरण की मांग की गई है। अगर नहीं करेंगे तो एक बड़ा आंदोलन जो है किसान सभा किसानों को लेकर करेगी। हमला बने समस्या है, अब खाद बीजा तो कुछ नहीं मिला थे, और फुल मतलब समस्या है। अब हम यहाँ गए रहे नवा उपार्जन केंद्र बन है यहाँ सुमेधा, तो वहाँ का है मतलब हमला खातू ना बीज नहीं मिली, तुमन के मतलब कागज़ नहीं आए हैं कहीं वहाँ से कनबेरी से। फिर हम कनबेरी गए तो कहते कि तुमन के कागज़ हम भेज दें कहते हैं कोरबा, तो कोरबा भेज दें कहते। अब वहाँ भी पता करें तो अब मिला था खाते आते तो बहुत परेशानी है हमला। अब हम कहा खेती करें कि नहीं करें, मतलब असमंजस में हम। पहले वो ऐसे कुछ नहीं हुआ था, क्या है वहाँ से जो ये निर्देश हुआ था उसके आधार पे काम चल रहा था। क्या है वो हमारे पास नहीं पहुँच पाए थे ये लिस्ट उस तक, उसके आधार पे रोके थे। हम किसान लोग को बोल दिए थे कि भाई जैसा भी आएगा उसके बाद हम लोग तुरंत उनका काम काटना चालू करते हैं। लिस्ट बनाए थे, उन लोग भेज नहीं पाए थे। क्या है लॉकडाउन के कारण ये हो गया था, और आ गया है अपने पास में, और एनसीएल सब बन गया है। 1 हफ्ते के अंदर में उन लोगों को लोन भी मिलना चालू हो जाएगी। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कानून लागू हुए 1 साल पूरा होने पर राजनांदगांव शहर में जिला किसान संघ ने इस दिन को संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में मनाया और कलेक्ट्रेट कार्यालय के नजदीक केंद्र शासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि बिल की प्रतियां जलाई। जिला किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम ने कृषि कानून को काला कानून बताते हुए कहा कि कृषि कानून के खिलाफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर संपूर्ण क्रांति दिवस 3 काले कानूनों की प्रतियां जलाकर उसका खिलाफ प्रदर्शन करके आज हम राजनांदगांव में कर रहे हैं। और हम फिर अपनी मांग दोहराते हैं कि मोदी सरकार को आगाह करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ये तीनों कानून रद्द कीजिए, नहीं तो देश का किसान संपूर्ण क्रांति का उद्घोष कर रहा है। इधर सूरजपुर के लाछा गांव और सालही जंगल के बीच कैंपा मद से नदी में बांध निर्माण और उसके पास ही नहर का निर्माण किया जा रहा है। नहर निर्माण के लिए कर्मचारी बारूद में विस्फोट चट्टान तोड़ रहे हैं। नहर के निर्माण में लगे कर्मचारियों के मुताबिक चट्टान में ड्रिल करके बारूद लगाकर 12 वोल्ट का करंट देकर विस्फोट किया जाता है। इसके लिए वे मध्य प्रदेश के सिंगरौली से विस्फोटक सामग्री लेकर आते हैं।
दरअसल बारूद विस्फोटक का इस्तेमाल करने से पहले कलेक्टर से अनुमति लेना होता है। दूसरी तरफ वन विभाग के डीएफओ भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक यहां विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ट्रैक्टर के बत्ती उसमें होल मारते हैं राड से 2.5 फीट का चट्टान में होल मारते हैं, फिर उसमें बत्ती लगाते हैं। क्या बत्ती? मतलब बारूद बत्ती है, एडी है और डी गोगुला है। ओके, उसमें डालने के बाद ब्लास्ट करते हैं, ढील डाल हो जाता है, फिर मशीन से खिंचवा कर ट्रैक्टर से लोड हो जाता है। प्रोजेक्ट गया था जो सैंक्शन हुआ उसमें हम लोग काम किए हैं। अनुमति की आवश्यकता तो होती है इसकी, पर ऐसा बारूद विस्फोटक वाला कोई सामग्री वहाँ उपयोग नहीं। इधर भिलाई की एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक ही आग लग गई। इंडस्ट्रियल एरिया के रेसिनेट केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। तो आग कैसे लगी, इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। ट्रक भी खड़ी हुई है। अंबिकापुर के बाल सुधार गृह से एक नाबालिग फरार हो गया है। आरोपी नाबालिग ने हाउसकीपर को धक्का मारा और भाग निकला, जिसके बाद हाउसकीपर और नगर सैनिकों ने उसका पीछा किया, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। आरोपी नाबालिग उस वक्त फरार हुआ जब उसे काउंसलिंग दी जा रही थी। हालांकि पुलिस फरार नाबालिग की तलाश कर रही है और बाल सुधार के गृह के सुपरिटेंडेंट के कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि हत्या के मामले में बाल सुधार गृह लाया गया था ये आरोपी जो फरार हो गया। हाउसकीपर को धक्का दे करके बाहर भागने लगा। हमारे हाउसकीपर तुरंत अपना आवाज़ लगाते हुए और नगर सैनिक को भी तुरंत उसके पीछे दौड़े, लेकिन काफ़ी दूर जाने के बाद यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर तक उसको का पीछा किए, लेकिन आगे गंगापुर एरिया में काफ़ी निर्माणाधीन भवन है जिस पे वो कहीं जाकर के लुप्त हो गया। के बाद जब पतासाजी नहीं चल पाया तो हम लोग गांधीनगर थाने में तुरंत सूचना दिए, भैया थान थाने में मौखिक सूचना दिए और गांधीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। जरा सोचिए, किसी के सामने अगर एक सांप आ जाए तो रूह कांप जाती है, लेकिन एक साथ कई सांप आपके सामने आ जाएं तो क्या होगा। ऐसा ही मंजर दिखा कोरबा जिले के शांतिनगर बस्ती में, जहां एक व्यक्ति के आंगन में एक नहीं दो नहीं बल्कि 26 सांप एक साथ रेंगते दिखे। ये मंजर देखकर घर वालों के होश उड़ गए। इसकी सूचना स्नेक रेस्क्यू टीम को दी गई और एक एक कर सभी सांप का रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि ये सांपों के नाम बफ स्ट्रिप्ड कीलबैक है, जो बहुत ही शांत और शर्मीला स्वभाव के होते हैं। बहुत ज़्यादा तादाद पे सांप देखने को सूचना मिली, जिसके बाद हम वहां पहुंचे और सुरक्षित हमने लगातार करीबन इस रेस्क्यू करने में ही 1 से 1.5 घंटे लग गए, क्योंकि लगातार हर क्षेत्र पे सांप दिख रहे थे। हम लोग हिंदी पे इसको जो फिटपिटी और बमढेन सांप बोलते हैं, जो कि नॉन वेनमस है, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको हमने लगातार रेस्क्यू किया और क्या था, परिवार डरा हुआ था क्योंकि घर पे बच्चे थे और ये तो बिना जहर वाला सांप है, लेकिन क्या होता है परिवार है, बच्चे खेलते रहते हैं और डरते हैं। तो हमने सुरक्षित इसको रेस्क्यू किया और ये करीबन मैंने तो काउंट करते करते ही मैं थक जा रहा था। इस करीबन ये 25 के ऊपर